साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। नेशनल जनमत पर उठाए गए किसी मुद्दे को पूरी जांच पड़ताल के बाद, पुख्ता प्रमाणों के बाद ही आप लोगों के बीच में लाया जाता है। पिछला वीडियो जिसमें मैंने बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई के इस्तीफे पर इस बात को लेकर सवाल उठाए थे कि इसमें इस्तीफा बहुत सामान्य प्रक्रिया है। ये मान लीजिए कि अभी इस घटना में कुछ भी नहीं हुआ है। कुलपति के खिलाफ एक्शन होना चाहिए था, कार्रवाई होनी चाहिए थी, जांच होनी चाहिए थी कि नियुक्ति हुई कैसे, और अगर नियुक्ति गलत थी तो फ्रॉड का केस दर्ज होना चाहिए। न सिर्फ सतीश द्विवेदी के भाई पर, सतीश द्विवेदी से इस्तीफा मांगा जाना चाहिए था, कुलपति पर भी कार्रवाई की तलवार लटकनी चाहिए थी, क्योंकि कुलपति ने पहली बार ऐसा नहीं किया है। झांसी विश्वविद्यालय में यानी कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति रहने के दौरान भी लगातार इनके द्वारा की गई नियुक्तियों पर जातिवाद और भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। बहरहाल सतीश द्विवेदी के भाई के प्रकरण में मैंने एक बात कही थी कि वहां लड़ाई सवर्ण वर्सेस सवर्ण थी, यानी कि वो सीट ईडब्ल्यूएस कोटे की थी। अगर सतीश द्विवेदी के भाई जाएंगे तो उनकी जगह कोई ना कोई सवर्ण कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होगा। इसलिए मीडिया ने भी अपने न्यायिक चरित्र को दिखाते हुए इस मुद्दे को बड़ी तेजी के साथ उछाला था। अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए एक मुद्दा मेरे हाथ में लगा है। उत्तर प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित, पहले और सबसे बड़ी मेडिकल विश्वविद्यालय यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्लास्टिक सर्जरी विभाग से एक खबर आ रही है। उस विभाग में जनवरी 2021 में एक ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की गई जो न सिर्फ एमसीआई उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, बल्कि खुद केजीएमसी के नियमों के विपरीत थी। वहां जिस असिस्टेंट प्रोफेसर हर्षवर्धन का चयन किया गया, उनके न सिर्फ पिताश्री बल्कि माताजी भी मेडिकल जगत में काफ़ी ताकतवर माने जाते हैं। कैसे? उनके पिताजी का नाम है AK सिंह। वो इसी केजीएमयू के इसी प्लास्टिक सर्जरी विभाग में विभागाध्यक्ष हुआ करते थे। अब कहाँ हैं? अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में कुलपति बनाए गए हैं। इसके अलावा स्टेट मेडिकल फैकल्टी के कार्यवाहक सेक्रेटरी भी हैं। वही AK सिंह जी जो कुछ दिन पूर्व तक राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट के कार्यवाहक डायरेक्टर का पद संभाल रहे थे। इसका मतलब उनकी शासन में भी पहुंच है और मेडिकल फील्ड में भी पर्याप्त पहुंच है। और इनकी पत्नी प्रोफेसर उमा सिंह केजीएमयू की ही महिला विंग कहे जाने वाले क्वींस मेरी हॉस्पिटल में फैकल्टी ऑफ मेडिसिन की डीन हैं। न सिर्फ डीन हैं बल्कि केजीएमयू की एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कि कार्यकारी परिषद की सदस्य भी हैं, और सदस्य होने के नाते वो उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी बैठी थीं जिसमें उनके बेटे की नियुक्ति को कंफर्म किया जाना था, क्योंकि केजीएमयू के नियमों के अनुसार यही कार्यकारी परिषद किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर प्रोफेसर तक के पदों के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। फिर आखिर नियमों को धता बताते हुए अपने ही पुत्र को दी जाने वाली नियुक्ति के समय में प्रोफेसर उमा सिंह इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर के तौर पर क्यों बैठी थीं? तो क्या उनके माता पिता दोनों अच्छे पदों पर हैं, सिर्फ इस वजह से हम इस नियुक्ति पर सवाल उठा रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के ही एक विधायक हैं गौरी शंकर वर्मा, जालौन की उरई विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनकर के आए हैं। इसके अलावा विधानसभा की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों की कमेटी के सदस्य भी हैं। उन्होंने बाकायदा राज्यपाल को पत्र लिखते हुए इस नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने जो राज्यपाल को पत्र लिखा उसमें लिखा है, केजीएमयू के कुलपति डॉक्टर विपिन पुरी द्वारा केजीएमयू अधिनियम एवं विज्ञापन के सभी प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए प्लास्टिक सर्जरी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर पद हेतु नेपाली डिग्री /DNB धारक चिकित्सक डॉक्टर हर्षवर्धन को अवैध तरीके से नियुक्त किया है तथा 4 MCH डिग्री धारक मेहनती चिकित्सकों की प्रतिभा का जानबूझकर गला घोटा गया है। उन्होंने इस नियुक्ति को मुख्यमंत्री द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार मुक्त एवं पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करने के प्रयासों पर गहरा आघात माना है। पत्र कब लिखा गया था? 5 अप्रैल 2021 को। लेकिन मेरी सूचना के हिसाब से अभी तक इसमें राज्यपाल महोदया के यहाँ से कोई कार्रवाई होना शुरू नहीं हुई।
पत्र क्यों लिखा गया था? इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय जनाधिकार परिषद द्वारा बाकायदा शिकायत की गई है मुख्यमंत्री से और राज्यपाल महोदया से। शिकायत में ये बताया गया है कि डॉक्टर शिल्पी कर्माकर, जिनकी डिग्री देखिएगा एमएस और एमसीएच इन्होंने किया है, इनको सिलेक्ट नहीं किया गया। डॉक्टर अक्षया कपूर, इन्होंने भी एमएस और एमसीएच किया था, इनको भी सिलेक्ट नहीं किया गया। डॉक्टर ब्रजेश पाठक एमएस एमसीएच थे, इनको सिलेक्ट नहीं किया गया। डॉक्टर ऋचा श्रीवास्तव एमएस एमसीएच थी, इनको सिलेक्ट नहीं किया गया। डॉक्टर रवि कुमार एमएस एमसीएच थे, इनको भी सिलेक्ट नहीं किया गया। सिलेक्ट किसको किया गया? डॉक्टर हर्षवर्धन को, जबकि ना इन्होंने एमएस किया है ना सुपर स्पेशलिटी की डिग्री एमसीएच इनके पास है। तो फिर इनका सिलेक्शन अगर 5-5 कैंडिडेट के एमएस और एमसीएच के उपलब्ध होने के बाद भी किया जाता है तो निश्चित तौर पर इनकी नियुक्ति पर सवाल उठेंगे। राष्ट्रीय जनाधिकार परिषद द्वारा लिखे गए पत्र में स्पष्ट बताया गया है कि इन्होंने अपनी एमबीबीएस नेपाल से की थी। नेपाल से लौटने के बाद केरला के इलाइट मिशन हॉस्पिटल में 6 वर्षीय डीएनवी कोर्स किया था। मतलब डीएनवी वही करता है जिसका एमएस या एमडी में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। मतलब उस पत्र में आरोप लगाया गया है कि एक ऐसे व्यक्ति को असिस्टेंट प्रोफेसर बना लिया गया जिसने ना सीपीएमटी, ना एआईपीएमटी, ना यूपीपी, जीएमई, एआईपीजीएमई जैसा कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया। यहाँ तक कि जो एमसीएच करता है उसको एसआरशिप का अनुभव अपने आप हो जाता है 3 साल का, क्योंकि SR1, SR2, SR3 बनाया जाता है। यानी कि नॉट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के पास 3 साल का शिक्षण या शोध का अनुभव था, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन के पास स्नातकोत्तर डिग्री के उपरांत 3 साल का शिक्षण या शोध का अनिवार्य अनुभव नहीं था, जो किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की पहली योग्यता माना जाता है। वही योग्यता इनके पास नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक की कवरिंग लगाते हुए मुख्यमंत्री को जो पत्र लिखा गया है उसमें साफ साफ आरोप लगाए गए हैं कि 10 जनवरी 2020 को प्लास्टिक सर्जरी समेत अन्य विभागों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाले गए थे उनमें डॉक्टर हर्षवर्धन की जो नियुक्ति हुई है वो एमसीआई के 11 अगस्त 2015 और भारत सरकार के 12 जनवरी 2010 के शासनादेशों के बिल्कुल भी अनुरूप नहीं है। और जो भी मैंने तमाम सारी बातें बताई थी इनके पिता के बारे में या माँ के बारे में, वो भी इसी पत्र के हिसाब से मुझे जानकारी हुई है, उसमें ही ये तमाम सारे आरोप लगाए गए हैं। कार्य परिषद में शामिल होने का जो मैंने आरोप लगाया वो कागजात भी मुझे उपलब्ध कराया गया है, जिसमें सूची में स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि 8 जनवरी 2021 को प्रोफेसर उमा सिंह कार्य परिषद की बैठक में शामिल हुई थी। पत्र में सीधे सीधे अनुरोध किया गया है कि डॉक्टर हर्षवर्धन की अवैध नियुक्ति के उक्त वर्णित प्रकरण में केजीएमयू अधिनियम 2002 की धारा 13 के अंतर्गत नियमानुसार कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा करें। अब सोचिए कि वास्तव में अगर न्यायिक चरित्र होता इस जातिवादी मीडिया में, इस जातिवादी समाज में या स्वयं केजीएमयू प्रशासन में, तो अभी तक इस नियुक्ति पर न सिर्फ जांच बैठ जाती बल्कि कुछ ना कुछ रिजल्ट भी हाथ लगता। लेकिन ये है असली न्यायिक चरित्र। एक असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति खामोशी से कर ली जाती है प्रभावों का इस्तेमाल करके, उसमें आरोप भी लगाए जाते हैं, मुख्यमंत्री के यहाँ शिकायत होती है, राज्यपाल के यहाँ शिकायत होती है, लेकिन शिकायती पत्र जाने के बाद जबकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक खुद कंप्लेंट कर रहे हैं, इसमें कुछ भी आगे नहीं होता है। सोचिए उन लड़कों के दिल पर क्या बीत रही होगी जिन्होंने इस नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। पहले उन्होंने मेहनत करके पीजी में सिलेक्शन पाया, मतलब एमएस किया, एमएस के बाद सुपर स्पेशलिटी एमसीएच में जाते जाते पूरे देश भर में सीटें बहुत कम हो जाती हैं। एमसीएच यानी कि सुपर स्पेशलिटी करने का मतलब प्लास्टिक सर्जरी में कि वो लोग योग्य उम्मीदवार थे, लेकिन महज इंटरव्यू के आधार पर, जिसमें खुद कुलपति महोदय भी उस इंटरव्यू में बैठे हुए थे, उन्होंने हर्षवर्धन को असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य माना। नेशनल जनमत किसी के प्रति दुराव नहीं रखता, लेकिन उन लोगों के पक्ष में जरूर सहानुभूति रखता है जो ऐसे प्रभावों का इस्तेमाल करके गलत लोगों का चयन हो जाता है और वास्तविक योग्यता वाले लोग बाहर हो जाते हैं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।
दोस्तों अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप देख